Radhe friends, welcome to my channel. Today's topic is social structure from childhood and growing up. So let's start. Social structure. Social structure क्या होता है? The term social structure points out that society is structured, organized or arranged in particular ways. Social structure क्या होता है कि जो सोसाइटी है वो एक स्ट्रक्चर में बनी हुई है, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड है, किसी न किसी तरह से अरेंज्ड है. सोशल स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ ह्यूमन एक्शंस एंड रिलेशनशिप. और ये स्ट्रक्चर किससे बना है? इंडिविजुअल्स के एक्शंस और उनके रिलेशनशिप पे बेस्ड है. व्हाट मेक्स द पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर इन द सोसाइटी इज इट्स रिपीटेशन अक्रॉस पीरियड ऑफ टाइम. तो एक पैटर्न, जो स्ट्रक्चर का एक पैटर्न कैसे बनता है? जब बार बार वो चीज़ रिपीट होती है सोसाइटी में. इट रेफर्स टू कंस्ट्रक्टेड फ्रेमवर्क्स एंड पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इन सम वे कंस्ट्रेन और डायरेक्ट ह्यूमन बिहेवियर. तो जो सोशल स्ट्रक्चर है वो क्या है? एक रिलेशनशिप पैटर्न है अमंग द इंडिविजुअल्स एंड अमंग इंस्टीट्यूशंस. सिंपल वर्ड्स में समझते हैं इसको, जैसे कि हमारी बॉडी होती है. हमारी बॉडी भी क्या है? एक स्ट्रक्चर है. इसमें अलग अलग एक सिंगल बॉडी पार्ट से मिलके और ऑर्गन से मिलके पूरी हमारी बॉडी बनी, यानी पूरा हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बना है. इसी तरह सोसाइटी भी किस तरह से बनी है? सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसे बना है? सोशल स्ट्रक्चर इंडिविजुअल्स को लेके, यानी एक एक पर्सन जब आपस में रिलेट करते हैं, आपस में रिलेशन बनाते हैं, तो वो मिलके क्या बन जाता है? एक स्ट्रक्चर बन जाता है. जैसे कि एक सिंगल पर्सन है, फिर उसने क्या किया? कॉलेज में एडमिशन लिया, तो वो कॉलेज के पूरे जितने भी वहाँ के बच्चे हैं उनका एक हिस्सा बन गया. तो पूरा का पूरा वो स्ट्रक्चर का एक पार्ट बन गया, यानी कि एक एक स्टूडेंट मिलके पूरी क्लास बन गई, फिर क्लास मिलके पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन बन गया, और इंस्टीट्यूशन मिलके पूरी की पूरी सोसाइटी बन गई. तो क्या है? आई होप आपको इससे समझ आया होगा. तो ये होता है सोशल स्ट्रक्चर. एक और एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं, जैसे कि एक पहले सिंगल पर्सन होता है, फिर वो शादी करता है, तो दो पर्सन में रिलेशन बना और उन्होंने शादी की. उसके बाद उनके किड्स होते हैं, तो फिर वो क्या है, मतलब एक पूरी की पूरी फैमिली जो है वो बन जाती है. तो एक सिंगल पर्सन से पूरी की पूरी फैमिली बन जाती है. यानी जैसे जैसे एक पर्सन में या इंस्टीट्यूशन में रिलेशन होता है तो एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, उसी को हम बोलते हैं सोशल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट इज डेफिनेशंस. इन द वर्ड्स ऑफ ब्राउन, द स्ट्रक्चर इज टू बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ रिलेशंस बिटवीन एंटिटीज. स्ट्रक्चर क्या है? सेट ऑफ रिलेशंस है, एंटिटीज के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम सोशल स्ट्रक्चर कहते हैं. अकॉर्डिंग टू कार्ल मैनहीम, सोशल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द वेब ऑफ इंटरैक्टिंग सोशल फोर्सेस. यहाँ पे क्या है? एक जाल बना हुआ है सोशल फोर्सेस का. सोशल स्ट्रक्चर इज एन एब्स्ट्रैक्ट फेनोमेनन. ये एब्स्ट्रैक्ट है, यानी हम उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ हम फील कर सकते हैं कि हाँ सोसाइटी में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन देखने फील करने लायक कुछ नहीं है. देयर आर द पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप दैट एंड्योर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. यहाँ पे क्या है? रिलेशनशिप के पैटर्न्स होते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन चलते रहते हैं. आई होप मीनिंग एंड डेफिनेशन क्लियर है. नेक्स्ट चलते हैं एलिमेंट्स की तरफ. अब क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं सोशल स्ट्रक्चर के वो पढ़ते हैं हम. सबसे पहले नॉर्मेटिव सिस्टम. नॉर्मेटिव सिस्टम आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा. नॉर्म्स जिनको रूल्स एंड रेगुलेशंस बोलते हैं. देयर एग्जिस्ट सम रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द फॉर्म ऑफ आइडियाज एंड वैल्यूज. यानी कि सोसाइटी में कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं. देखो, जो सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे फैमिली है, स्कूल है, तो सब में सबके अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? नॉर्म्स. The institutions and associations are interrelated according to these norms. और इन्हीं नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही वो आपस में रिलेट करते हैं. The members of society perform their roles in accordance with the accepted norms of the society. तो यहाँ पे क्या है? जो भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं?
जितने भी उनके रोल्स होते हैं, अपने अपने जो रोल्स वो प्ले करते हैं और परफॉर्म करते हैं, सोसाइटी में रहते हैं। वो किस तरह से रहते हैं, सोसाइटी के रूल्स के अकॉर्डिंग ही रहते हैं। अगर वो सोसाइटी के रूल्स फॉलो नहीं करते तो सोसाइटी से बाहर कर दिए जाते हैं, उनको सोसाइटी का हिस्सा नहीं माना जाता। जैसे कि मैंने आपको पहले मैरिज का एग्जाम्पल दिया था, वही लेके चलते हैं कि इंडियन सोसाइटीज़ में क्या नॉर्म है कि शादी करके लड़की जो है वो लड़के के घर सेटल होती है। तो ये एक नॉर्म है, ये एक रूल है सोसाइटी का। तो ये क्या है, नॉर्मेटिव सिस्टम बोलते हैं इसको। नेक्स्ट इज पोजीशन और स्टेटस सिस्टम। एवरी पर्सन इन द सोसाइटी ऑक्यूपाइज अ पोजीशन सच एज टीचर और डॉक्टर। हर एक पर्सन जो है वो सोसाइटी में कुछ ना कुछ पोजीशन होल्ड किए हुए है। स्टेटस रेफर्स टू फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ये स्ट्रैटिफिकेशन है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। विच सोशल पोजीशंस आर रैंक्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय लीगल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल क्राइटेरिया इनटू स्टेटस ग्रुप्स। अब यहाँ पे कुछ स्टेटस भी होता है जिसको हम कैसे देखते हैं, जैसे लीगल, पॉलिटिकल और कल्चरल क्राइटेरिया होता है स्टेटस ग्रुप्स को देखने का। द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सोशल स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ रोल्स एंड स्टेटस। तो ये जो पूरा का पूरा सोशल स्ट्रक्चर बना होता है वो कैसे बना होता है, हर एक इंडिविजुअल का अपना एक रोल होता है, हर एक इंस्टीट्यूशन का अपना स्टेटस होता है। तो वो सब आपस में मिलके जब काम करते हैं, एक दूसरे से डिपेंडेंट रह के पूरा का पूरा एक जाल, एक वेब तैयार होती है, वो एक स्ट्रक्चर बन जाता है। उसको हम पोजीशन या फिर स्टेटस सिस्टम कहते हैं। यानी कि हर एक पर्सन का अपना अपना पोजीशन है सोसाइटी में, और जैसे कि टीचर, डॉक्टर, ठीक है, या फिर कोई पॉलिटिकल है, कल्चरल एरिया में है, लीगल कुछ अथॉरिटीज़ हैं, तो वो क्या है, सबसे मिल के बनी है हमारी सोसाइटी। तो ये क्या है, एक पोजीशन और स्टेटस का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। नेक्स्ट इज सैंक्शन सिस्टम। प्रॉपर एनफोर्समेंट ऑफ नॉर्म नीड सैंक्शन ऑफ सोसाइटी। अब यहाँ पे क्या है, जैसे सोसाइटी में रूल्स रेगुलेशंस तो बन गए, लेकिन जब तक वो सोसाइटी जो है उनको मानती नहीं, उनको सैंक्शन नहीं करती कि हाँ ये निभाने लायक रूल्स हैं, तब तक वो रूल्स वैसे भी ना तो वो लागू होंगे ना उसको कोई फॉलो करेगा। तो सैंक्शन सिस्टम ये बताता है, इट इंटीग्रेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी। द स्टेबिलिटी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स सैंक्शन सिस्टम। तो क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस को सैंक्शन किया गया है, सोसाइटी किस किस चीज़ को मानती है, वो जो है वो सैंक्शन सिस्टम की इफेक्टिवनेस पे, स्टेबिलिटी पे, सोसाइटी की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज अ सिस्टम ऑफ एंटिसिपेटेड रिस्पॉन्सेज। द एंटिसिपेटेड रिस्पॉन्सेज सिस्टम calls upon the individual to participate in the social system। अब रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स और सब बना दी गई हैं, लेकिन उसमें रिस्पॉन्ड कौन कौन कर रहा है, कौन कौन इंडिविजुअल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है सोशल सिस्टम में। द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ सोशल स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन द रियलाइजेशन ऑफ हिज ड्यूटीज बाय द इंडिविजुअल एंड हिज एफर्ट्स टू फुलफिल दीज ड्यूटीज। तो एक सोशल स्ट्रक्चर का अच्छे से वर्किंग हो, वो किस पे डिपेंड करता है कि हर एक इंडिविजुअल को अपना रोल पता हो, हर एक इंडिविजुअल को ये पता हो कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसके क्या रूल्स हैं और वो किस तरह से, किस हद तक उन रूल्स को फॉलो कर रहा है और किस तरह से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यही एलिमेंट हमें बताता है सिस्टम ऑफ एंटिसिपेटेड रिस्पॉन्सेज। लास्ट वन इज एक्शन सिस्टम। The entire social structure revolves around the action system. The action is considered to be the root cause which weaves the web of social relationships and set the social structure in motion. अब यहाँ पे क्या है, जो पूरा का पूरा सोशल स्ट्रक्चर है वो एक्शन सिस्टम पे बेस्ड है। कुछ भी चीज़ हम करेंगे, वो हमने रूल्स बना दिए, प्लान कर दिया, वो कब तक पूरा नहीं होगा जब वो एक्शन में चीज़ नहीं आएगी। The action is considered to be the root cause which weaves the web of social relationship। तो एक्शन ही है जो पूरी की पूरी सोशल रिलेशनशिप का वेब जो है पूरा बुनता है।
तो ये क्या है, एक्शन सिस्टम क्या बताया कि सोशल स्ट्रक्चर जो है वो मोशन में है कि नहीं है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स पोजीशन स्टेटस जो भी है वो सारा मोशन में है कि नहीं है, तो ये एक्शन सिस्टम में बताया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया सोशल स्ट्रक्चर एलिमेंट्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।